हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विनय प्रताप सिंह, योर एजुकेटर। हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जो मेरे नाम से मिस्टर विनय प्रताप सिंह, हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का स्टार्ट करेंगे। साथ में इस पेंडेमिक सिचुएशन में इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जितना पॉसिबल हो रहा है उतनी हेल्प करने की कोशिश रहेगी। ओके, तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी बोले या इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बोले, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम करंट के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। अब हम डायरेक्टली चार्ज ही बोलेंगे क्योंकि जो हमारी करंट बनती है वो चार्ज की वजह से बनती है। तो सबसे पहले हमारे 10th में और एक चीज कि इस प्लेटफॉर्म से जो भी कंटेंट दिया जाएगा वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा, एडिशनल कुछ नहीं होगा। और वो एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक जो भी है वो मोर देन सफिशिएंट है आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चाहे आप एस चांस से क्वेश्चन करिए, चाहे किसी भी पब्लिकेशन की कोई भी बुक लेके क्वेश्चन करिए, यहाँ से जो कंटेंट मिलेंगे वो मोर देन सफिशिएंट है ताकि कोई भी क्वेश्चन क्रैक हो जाए। अब इस चैप्टर में सबसे पहली चीज आती है हमारी करंट। इलेक्ट्रिसिटी मैंने बोला कि फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम करंट के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि करंट क्या होती है। तो देखें, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। रेट मतलब आप हिंदी में पता होगा दर। ओके, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, करेंट को जिसको आई से लिखते हैं, आई इक्वल टू चार्ज जिसे क्यू से लिखते हैं, एंड टाइम जिसे टी से लिखते हैं। ओके, यूनिट की बात होगी अभी। तो है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करेंट, या ऐसे बोल दें कि अगर हम यहाँ टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड ले लें तो हम क्या बोलेंगे कि द चार्ज पासेस थ्रू अ कंडक्टर पर सेकेंड इज नोन एज करेंट। एक सेकेंड में किसी कंडक्टर में चार्ज कितनी फ्लो हो रही है हम उसको करेंट बोल देंगे। अब यहां से I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये हमारा बना। और एक चीज यहाँ पे आई कि चार्ज क्या होता है, आपने तो चार्ज के बारे में बताया ही नहीं। तो चार्ज इज दैट एंटिटी और प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल एनीथिंग। ओके, एनीथिंग या एनी टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज जो होता है किसी भी बॉडी की, कोई भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। और इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, जब हम करंट की बात करते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो किसी बॉडी को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। और वहां पे बॉडी नहीं, फिर हमारा चार्ज ही आता है। और किसी बॉडी में चार्ज होता है इसलिए हम ये कह देते हैं कि किसी बॉडी को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ये चार्ज जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे जो यूज हुआ है, इसको हम लोग क्लास 12th में डिटेल में पढ़ते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लूंगा उसको। फॉर्मूला ये बना। अब आया यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगी, करेंट की यूनिट क्या होगी। तो क्यू, चार्ज को हम मेजर करते हैं, चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम जिसको सी से लिखते हैं। और टाइम की यूनिट जो होती है सेकेंड जिसको एस से लिखते हैं। ओके, तो करेंट की यूनिट क्या बनेगी, एंड करेंट फिर क्या बनेगा, कूलम अपॉन सेकेंड, सी अपॉन एस, और इसको बोल दो सी एस माइनस 1, और इसको बोलते हैं एम्पियर। ओके, करंट की यूनिट फिर क्या बनी, कूलम पर सेकेंड या एम्पियर और एम्पियर। तो सबसे पहली चीज कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ऑनेस्टली बोले तो ये डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा कि करंट क्या होता है, बट ये फॉर्मूला यूज होता है आगे इसलिए। अब यहाँ पे कभी पूछ देता है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो वहां पे इसके लिए Q इक्वल टू हम क्या कर देंगे, Q इक्वल टू एनी एक फॉर्मूला यूज होता है जो कि हम क्लास 12th में डिटेल में पढ़ते हैं। वो ये कहता है कि
जो चार्ज होती है इसके पास क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है। इट मीन्स दैट एन जो है नंबर है, इंटीजर है, एन हमारा नंबर है और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये कहा जाता है कि चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए। इसका मतलब हुआ कि चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए। ठीक है, तो ये हम बस हल्का सा यूज कर लेते हैं। हम अगर एनटीएससी सॉल्व कर रहे हैं या सीएचएस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे ये फॉर्मूला जनरली यूज होगा, एनसीईआरटी में एक जगह यूज होता है। तो अभी तक मैंने बोला कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किसी कंडक्टर से दिए हुए टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रही है हम उसको करंट बोलेंगे। एग्जांपल ले लें, अब यहाँ पे आपको तीन चीज दिख रही है, 1 2 एंड 3। हमारे पास 3 पैरामीटर है। अगर 3 पैरामीटर में 2 पैरामीटर हमें पता होगा तो हम तीसरा कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, बस यहाँ पे मैंने समझाया। अब एक चीज कि करंट हमने डिफाइन कर दी, करंट की यूनिट निकाल ली, करंट को मेजर कैसे करते हैं? कोई डिवाइस होती होगी ना जो करंट को मेजर करती होगी कि इस कंडक्टर में, इस वायर में इतना करंट फ्लो कर रहा है। तो जो डिवाइस करंट को मेजर करती है, बताती है कि कितना है, हम उसको एमीटर बोलते हैं। प्लस माइनस, ये वो डिवाइस है जो करंट मेजर करती है। ठीक है, डिवाइस फॉर करंट मेजरमेंट, ये वो डिवाइस है जो करंट मेजर करती है। और इसकी पहचान ये है कि आप जब जाएंगे लैब में तो अगर बोला जाएगा कि आप जाइए अमीटर लेके आइए, तो उसकी पहचान ये है कि जो डायल होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा उसके डायल पे लिखा रहता है कि वो क्या है। तो जब आप अमीटर लेने जाएंगे तो उसके डायल पे ये लिखा रहेगा कि ए लिखा रहेगा। ओके, आप जाएंगे देखेंगे कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसपे ए लिखा है, वही हमारा अमीटर है। अब एक चीज कि हम इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जब हमें करंट पता करना होता है कि इस वायर में कितनी करंट है, तो उस वायर के अलोंग इसको सीरीज में जोड़ देते हैं। अभी सीरीज पैरेलल आगे पढ़ा जाएगा, अभी फिलहाल इतना याद रखना है कि जो अमीटर होता है वो एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है। ओके, तो हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। दूसरी चीज, अब ऐसा, अगर वो ऐसा लिखा हो माइक्रो अमीटर प्लस माइनस, ये डिवाइस है हमारी जो मेजरमेंट के लिए यूज होती है। ओके, अब ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो, ठीक है, प्लस माइनस, ये मैंने बैटरी का टर्मिनल बस बताने के लिए बोला है। आगे हम धीरे धीरे सारी चीजें पढ़ेंगे। अब इसका मतलब हुआ कि हमें ये पता चल गया कि इसके डायल पे अगर ए लिखा है यानी कि ये अमीटर है और इसका काम ये है कि ये करंट मेजर करेगा। अब आया कि अगर ये ऐसा कुछ लिखा है तो इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर, माइक्रो अमीटर। ओके, इसको बोलते हैं मिली अमीटर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो हमारी पहली वाली इंस्ट्रूमेंट है जिसपे केवल ए लिखा है, ये हमारे एसआई यूनिट में मेजर करेगी। ये एम्पियर में बताएगी कि इस वायर में, सॉरी, किसी वायर में इतना करंट फ्लो कर रहा है, जैसे 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है, ऐसा कुछ ये रीड करेगा। जब माइक्रो एम्पियर की बात होगी तो माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर ये छोटे करंट को मेजर करने के लिए होते हैं। ओके, छोटे करंट को, इसकी वैल्यू होती है माइक्रो। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो। इसका मतलब होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। इसका मतलब क्या होता है? मिली। मिली मीन्स कि 10⁻³ एम्पियर। हमारे लास्ट ईयर पूछा था कि माइक्रो और मिली की वैल्यू क्या होती है करंट मेजरमेंट में, और उसमें ऑप्शन भी दिया था। अब जिसपे माइक्रो एमीटर लिखा होगा, माइक्रो ए लिखा होगा, वो हमारा माइक्रो एमीटर है और वो छोटी करंट मेजर करता है, दैट इज 10⁻⁻6 एमीटर के फॉर्म में। जो मिली एम्पियर होगा वो हमारा 10⁻³ एमीटर। तो हमने एक ऐसी डिवाइस पर ली जो करंट मेजर करती है और वो है हमारी अमीटर। ओके, इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और हम लोग कनेक्शन अभी पढ़ेंगे सीरीज पैरेलल। अब उसके बाद
ये हो गया, यूनिट भी सब पता चल गए। अब हम लोग सर्किट पढ़ेंगे कि हम अपने फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बल्ब को, बैटरी को, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम लोग अब पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे दिखाते हैं। ये आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा इसमें, बस इतनी सारी चीजें पढ़े हम। अब आते हैं सर्किट पे। और ये जो सर्किट है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें कुछ बनाना होता है, सर्किट रिप्रेजेंटेशन, सर्किट रिप्रेजेंटेशन, ओके, टेंशन। अब देखो, अब जैसे इसमें क्या है कि जब हम कोई चीज यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन में, तो हम उसको कैसे दिखाते हैं, कि हम सिंबॉलिकली कैसे दिखाएंगे। जैसे अगर हमें रेजिस्टेंस चाहिए होगा, वी हैव टू, एक सर्किट हम बनाए जिसमें हमें रेजिस्टेंस दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएंगे। ये सिंबल यहाँ पे मैं बना दे रहा हूं, तो रेजिस्टेंस को ऐसे दिखाते हैं, ओके। ये हमारा रेजिस्टेंस है। आप देखोगे अगर ऐसा कोई डिजाइन दिख जाता है तो वो रेजिस्टेंस है। सेकेंड वन, रिहोस्टेट, ये भी बिल्कुल इसी की तरह होता है, बट यहां पे एक एरो बन जाता है। रिहोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, और ये हमारे लैब में होता है। जरूरत पड़ने पे हम इसकी यूज करते हैं। कहीं ऐसा जरूरत पड़ जाता है कि हमें रेजिस्टेंस कम करना है या बढ़ाना है, तो हम वहां पे रिहोस्टेट का यूज करते हैं, ओके। आप अपने स्कूल में जाओगे, लैब में देखोगे तो वहां पे होगा, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि इस पे आर है, इस पे एरो रहता है, इसको रियोस्टेट बोलते हैं। अब थर्ड, सेल, सेल जो बटन सेल जैसा होता है। अब इसमें क्या है, ये प्लस, ये माइनस, ये सेल है, ठीक। बट अगला बोले बैटरी, तो बैटरी क्या होता है, सेल का कॉम्बिनेशन होता है। तो ऐसे इसको दिखाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हमारा बैटरी है, ओके। ये सीरीज में ज्वाइन है अभी। अब नेक्स्ट वन हमारा बल्ब। हम फिजिक्स में बल्ब को कैसे दिखाते हैं, ऐसे, ठीक है, प्लस माइनस जो भी है। अभी अमीटर हम पढ़ लिए थे, अमीटर को कैसे दिखाते हैं, तो आपको याद होगा कि सर अमीटर की पहचान ये है कि उसके डायल पे ए लिखा रहता है, प्लस माइनस। अगर माइक्रो रहेगा तो माइक्रो ए लिखा रहेगा, अगर मिली रहेगा तो मिली ए लिखा रहेगा। नेक्स्ट वन अगर देखें, अमीटर हो गया, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर सर कैसे पहचानेंगे और ये क्या करता है, तो वोल्ट मीटर भी ऐसे, प्लस माइनस। वोल्ट मीटर का काम क्या है कि वोल्टेज मेजर करना। अभी हम लोग वोल्टेज पढ़े नहीं है, इसलिए हमने इसको यहां पे डिस्कस नहीं किया। नेक्स्ट वन, स्विच। स्विच अब ओपन होगा, क्लोज होगा, एक ओपन एक क्लोज। ओपन को ऐसे दिखाते हैं, क्लोज को ऐसे दिखाते हैं, ओके, ठीक है। अब क्या कोई छूटा है, रेजिस्टेंस, रियोस्टेट, सेल, बैटरी, बल्ब, अमीटर, वोल्ट मीटर, स्विच हो गया। अब देखो वायर ज्वाइंट होती है, हम जब वायर को ज्वाइंट करते हैं तो दो फिगर बनता है। ये वायर 1 है, ये वायर 2 है। अगर वो एक दूसरे से जुड़े हैं तो ऐसे हम दिखाते हैं। और अगर आपको देखना भी होगा, आप घर में देखे भी हो कि अगर एक वायर को दूसरे वायर से जोड़ना रहता है तो हम उसको, उसका जो कोटेड प्लास्टिक इंसुलेटर रहता है उसको निकाल के फिर ऐसे जोड़ देते हैं। ये वो सिंबल है, कॉम्बिनेशन ऑफ वायर, ठीक है। पॉइंट ज्वाइंट इसको बोल देंगे। और इसमें एक और होता है, एक ये वायर 1, ये वायर 2। हमने देखा है कि जब आप खुद सोचिए, जो वायर होता है वो ऐसे ट्विस्ट ट्विस्ट करके रहता है, इसका मतलब कि एक के ऊपर है और दोनों आपस में वो ज्वाइंट नहीं है। ये सिंबल का मतलब हुआ कि वो दोनों वायर आपस में ज्वाइंट नहीं है, कहीं टच नहीं हुआ है। इसका मतलब हुआ कि वो दोनों वायर आपस में ज्वाइंट है।
तो आप एनसीईआरटी के थ्रू जाओगे, ओपन स्विच क्लोज स्विच, ऑन कर दो या ऑफ कर दो, ठीक है। ये स्विच जैसे बोलो, यहाँ पे जस्ट ओपोजिट होता है। जैसे हम बोलते हैं किसी चीज को क्लोज करना मतलब कि बंद कर देना, स्विच ऑफ करना, ठीक है। यहाँ पे स्विच ऑफ करना मतलब क्या हुआ कि वहां पे तो स्विच ऑफ हो गया, लेकिन करंट क्या होगी उसमें, ये जस्ट ओपोजिट होता है। हम कहते हैं कि ऑन करना, ऑन करना मतलब चालू कर देना, ओपन करना मतलब वो खोल देना। तो यहाँ पे जस्ट ओपोजिट है। क्लोज मतलब कि ये सर्किट चालू रहेगी, स्विच ओके। अब यहाँ पे सिंबल हम लोग पढ़ लिए, अभी इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में और एक चीज, सॉरी, सर्किट क्या होती है, सर्किट क्या होती है। अगर ये डॉट रहता है, अगर ये स्विच में डॉट रहता है, इसका मतलब कि उसमें करंट फ्लो कर रहा है। अगर नहीं रहेगा तो इसका मतलब कि वो सर्किट अभी बंद है, अभी ऑफ है, अभी चालू नहीं है, ठीक है। ये आर हो गया, ये बल्ब हो गया। तो सर्किट क्या होती है, एक क्लोज पाथ इन विच करेंट कैन फ्लो, कोई भी क्लोज पाथ जिसमें करंट फ्लो कर सके। अगर ये मैं डॉट हटा दूं मतलब कि ये स्विच ऑफ कर दिया हूं, स्विच ऑफ कर दिया हूं, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी। बट अगर स्विच को ओपन कर दें तो करंट फ्लो करेगी, ओके। ऐसे इसको देख लो, स्विच ऑफ, इसको ऐसे कर लो, स्विच ऑफ, स्विच ऑन। अगर स्विच ऑन रहेगा तो डॉट रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो डॉट नहीं रहेगा। और मैंने क्या बोला कि एक क्लोज पाथ, क्लोज पाथ मतलब कि सर्किट कंप्लीट होनी चाहिए, क्लोज पाथ है, ऐसा डिजाइन चाहे कुछ भी हो। अगर वो क्लोज पाथ है जिसमें करंट फ्लो करेगी तो उसको सर्किट बोलेंगे। अगर एक चीज और यहाँ देख लो छोटा सा, ये बस मैंने इतना लगा दिया, बैटरी लगाना तो भूलेगा, ये मैंने इतना लगा दिया। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्विच ऑन है, मीन्स की स्विच ऑन है यानी कि डॉट है। यहाँ पे स्विच ऑफ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगी, तो ये सर्किट नहीं है। अभी ये सर्किट नहीं है, लेकिन ये सर्किट है, क्यों, क्योंकि ये चालू है, इसमें करंट फ्लो करेगी। तो बोलते हैं इसको, मैंने अभी करंट बताया, करंट का सिंबल बताया कि कैसे करंट का सिंबल है, आई है, यूनिट क्या होती है, किस कैसे मेजर करते हैं। तो आप एक फॉर्मूला भी जस्ट मैंने बताया, और बहुत कम ही प्रोबेबिलिटी रहती है कि उस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हमारा चैप्टर से 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। उसके बाद मैंने सर्किट रिप्रेजेंटेशन बताया, फिर मैंने बताया कि ये सर्किट है, ये हमारा सर्किट है। और सर्किट क्या होता है, एक क्लोज पाथ इन विच करंट कैन फ्लो, क्लोज पाथ होना चाहिए। क्लोज मतलब कहीं टूटा उटा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये टूटा है, यहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट नहीं हुई है, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें करेगा। तो अभी फिलहाल के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।